हेलो दोस्तों, आज हम रेशनल नंबर की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर के अंदर पहली प्रॉपर्टी जो आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाती है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आप डिवाइड पढ़ेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन में किस किस में फॉलो होती है इनमें से। जैसे कि अब एडिशन में देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दो रेशनल नंबर आप लेंगे टू ए एंड बी के लिए, तो a प्लस बी जो है इनका एडिशन जो है अगर रेशनल नंबर आता है तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर होती है। तो अब हम ऐड करके देखेंगे कोई भी रैंडम रेशनल नंबर, तो हम ऐड करते हैं। ऐड करके हमारा आ गया है 22/15। यहाँ पे इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके ये आया, तो ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी में आ जाता है क्लोजर में, एडिशन की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपली मीनिंग ये होता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो जो प्लस करके तीसरा रेशनल नंबर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर भी दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, ए एंड बी लेते हैं, और यहाँ पर ए माइनस बी हम कर लेते हैं। अगर वो रेशनल नंबर है, जैसे कि हमें दिख रहा है जैसे 4/5 ये हमारा पहला नंबर है और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है हमारा दूसरा नंबर 2/3, तो यहाँ पे 2/15 आ गया है जो रेशनल नंबर आया है। तो ये अगर रेशनल नंबर आएगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। और मल्टीप्लिकेशन में हम आते हैं, यहाँ पर दो रेशनल नंबर ए एंड बी लेते हैं हम, और जो ए इंटू बी है अगर रेशनल नंबर आता है तो वो इसमें फॉलो रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 8/15 ये भी रेशनल नंबर है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाता है हमारा, दो नंबरों को अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, तो हमारा जो तीसरा नंबर है वो भी रेशनल नंबर आता है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। और अब हम आगे डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न में जो है रेशनल नंबर ए एंड बी हम लेते हैं, कोई भी नंबर, दो नंबर ले लेंगे हम, तो सारे क्लोज्ड हो जाएंगे, मतलब सारे जीरो को छोड़कर सिर्फ। अगर हम यहाँ पर ए डिवाइड बाई बी ही करेंगे तो ए की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, पर अगर बी की वैल्यू हमने ज़ीरो ले ली तो वो नॉट डिफाइन आ जाती है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर रेशनल नंबर ए डिवाइड ज़ीरो करके नहीं आ रहा है, वो नॉट डिफाइन आ रहा है। तो ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, इसलिए हम ज़ीरो यहाँ पर ले रहे हैं। तो डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है फॉलो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, डिवीज़न के लिए। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, एडिशन के लिए क्लोज्ड हुई है, वहाँ पे हमने करा था दो नंबर को ऐड करा था तो तीसरा नंबर हमारा रेशनल नंबर ही आ रहा था। सब्ट्रैक्ट में भी दो रेशनल नंबर को माइनस करा था तो वो तीसरा नंबर भी रेशनल नंबर आ रहा था। मल्टीप्लाई में भी यही हुआ था, पर डिवीज़न में नहीं हुआ, तो डिवीज़न नोट क्लोज्ड है। ये तीनों ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई क्लोज्ड हैं और डिवीज़न नोट क्लोज्ड है। ठीक है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है हमारी, ये बेसिक है हमारे एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवाइड पे, हम चारों में ये देखेंगे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर दो रेशनल नंबर एडिड होते हैं किसी भी ऑर्डर में तो वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर दो ले लीजिए, ए एंड बी, दो रेशनल नंबर में ही देखते हैं हम इस प्रॉपर्टी को। जैसे ए प्लस बी, ये एक तरीके से जोड़ेंगे और दूसरा इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब इसका ऑर्डर बदल दिया। बी जो पिछला था वो आगे आ गया है और ए जो पहले था वो पीछे आ गया, तो ऑर्डर इनके यही बदले जा सकते हैं, दो ही ऑर्डर हो सकते हैं। तो ये अगर बराबर आ जाते हैं ऑर्डर बदल कर, तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, ए और बी की जगह मैंने 2/3, 4/5 लिए हैं, आप भी चेक कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम अगर इन्हें प्लस कर लेते हैं इन दोनों रेशनल नंबर को, तो हमारा 22/15 रेशनल नंबर आ जाता है। इस वाली के साथ ए प्लस बी के साथ ये आ जाता है। अब हम ऑर्डर बदल कर लेते हैं, ऑर्डर बदल कर 4/5 प्लस 2/3 आ जाता है, तो यहाँ पर भी 22/15 आ जाता है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल आ जाते हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए क्लोज्ड हो जाती है।
ठीक है, मतलब दो रेशनल नंबर किसी भी ऑर्डर में सम हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट के लिए प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सब्ट्रैक्ट में दो रेशनल नंबर जो हैं ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, यही जो इसमें था इसमें भी वही है, मतलब इसमें बस सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट होकर इक्वल होते हैं या फिर नहीं। जैसे a माइनस बी अगर इक्वल हो जाएगा तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा, अगर नहीं है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई थी क्योंकि दोनों बराबर थे, दोनों ऑर्डर। अब इसमें दोनों चेक कर लेते हैं। 2/3 पहला नंबर, 4/5 दूसरा नंबर, इनको आपस में माइनस करते हैं, पहले ऑर्डर को इसको चेक करते हैं a माइनस बी में। तो यहाँ पर वैल्यू जो आ चुकी है -2/15। अब दूसरे ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। 2/3 पहले था बाद में आ गया, 4/5 बाद में था पहले आ गया। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं होती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इनके ऑर्डर जो हमने बदले हैं वो बराबर नहीं आ रहे हैं। तो दो के लिए प्रॉपर्टी होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं a एंड b, उनको हम किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी किसके ऊपर है? ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर का ध्यान रखना है, किसी भी ऑर्डर में अगर हम लेते हैं दो नंबरों को, जैसे कि ये ऑर्डर है दूसरा ये ऑर्डर है, अगर दोनों ऑर्डर में बराबर आ रहे हैं तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे कि अब a इंटू बी और b इंटू ए अपोजिट कर दिए गए हैं नंबर दोनों। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8/15। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 8/15। तो a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्लोज्ड आ जाता है। तो अब मल्टीप्लाई के बाद किसका नंबर है? डिवीज़न का हमारा। नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ये कम्यूटेटिव नहीं होती है रेशनल नंबर्स के लिए। कैसे नहीं होती है देख लीजिए। अब मतलब इसके अगर ऑर्डर को a डिवाइड बाई b अगर हमने किया है तो वो b डिवाइडेड बाई a के बराबर नहीं होता है। मतलब इनका अगर ऑर्डर बदल दिया जाए तो ये बराबर नहीं होते हैं। तो ऑर्डर की भी बात इसमें हो रही है। अब यहाँ पर 4/5 डिवाइड बाई 2/3, a की जगह ये लिया, b की जगह ये लिया। अब उसको ये डिवाइड, अब इसको ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पर 2/3 डिवाइड बाई 4/5। अब यहाँ पर 4/5 इंटू 3/2 आ गया। अब यहाँ पर 2/3 इंटू 5/4 आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में हम देखेंगे कि इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करके हम ये देखेंगे 6/5 इज़ नॉट इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर लास्ट में दोनों नंबर हमारे डिवाइड के ऑर्डर अगर हम चेंज करके देखे हैं हमने तो ये बराबर नहीं आए। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये नॉट क्लोज्ड है रेशनल नंबर के लिए। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? यहाँ पर देखिए, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोज्ड है और डिवीज़न में ये नॉट क्लोज्ड है, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी अब हमारी हो गई है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्लोजियर, सेकंड कम्यूटेटिविटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जैसे कि तीन रेशनल नंबर होते हैं, कोई भी तीन रेशनल नंबर ले सकते हैं, ए बी एंड सी हैं, और इसमें जो होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी ब्रैकेट में रहेंगे और इधर a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी ब्रैकेट में रहेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पहले b प्लस सी सोल्व होंगे, यहाँ पे a प्लस बी सोल्व होगा। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर एसोसिएटिव के लिए ये एडिशन में, एसोसिएटिविटी के लिए ये एडिशन में क्लोज्ड हो जाएगा। अब देखिए, a की वैल्यू 2/3 प्लस b की वैल्यू 4/5 प्लस c की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी, a की वैल्यू 2/3,
बी की वैल्यू 4/5, सी की वैल्यू 3/2। पहले बी प्लस सी में यहाँ पे ब्रैकेट में डाला है, यहाँ पे ए प्लस बी को ब्रैकेट में डाला है। अब तो ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, ब्रैकेट की वैल्यू खुल गई तो क्या आ गई 23/10। यहाँ पर ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई 22/15। अब यहाँ पर प्लस 3/2, यहाँ पर 2/3 प्लस। अब यहाँ पर प्लस करके क्या वैल्यू हुई 89/30। ये आप एलसीएम से करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 30/89, तो ये दोनों बराबर आ गए हैं। मतलब ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ये बराबर आ रहा है। तो ये एसोसिएटिविटी में ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्लोज हो जाती है, मतलब एडिशन में ये क्लोज्ड है। तो यही इक्वेशन सब्ट्रैक्शन के लिए आएगी। मतलब 3 नंबर हम लेंगे ए बी सी, यहाँ पर पहले बी माइनस सी ब्रैकेट में और ए माइनस बी ब्रैकेट में। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये एसोसिएटिविटी के लिए क्लोज्ड है, वरना तो नहीं है क्लोज्ड। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। पहले हम अपना खुद ही चेक करेंगे एग्जाम्पल करके, आप भी कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में पहले प्रॉपर्टी क्या है, ये 3 नंबरों के लिए प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर्स के लिए ए बी सी के लिए। यहाँ पर ए बी सी को सम किया जा रहा है, तो बी प्लस सी ब्रैकेट में करे जा रहे हैं और यहाँ पर ए प्लस बी। तो अगर ये इक्वल है तो एसोसिएटिविटी है। ये हमने एडिशन देख ली थी। अब सब्ट्रैक्शन पे आइए। तो ये एसोसिएटिव नहीं होती है रेशनल नंबर के लिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब ए में से माइनस करेंगे, बी माइनस सी ब्रैकेट में है और यहाँ पर दूसरी जो टर्म है हमारी ए माइनस बी माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बी माइनस सी है, यहाँ पे ब्रैकेट में बी माइनस सी है। तो ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। बराबर देखते हैं अब हम कैसे नहीं आते हैं। ए की वैल्यू 2/3, बी की वैल्यू 4/5, सी की वैल्यू 3/2 रख दी। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो आगे ये सॉल्व करा -7/10, ये -2/15 और -3/2। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लास्ट में 51/30 इधर आ गया, और वो जो कि बराबर नहीं है -51/30 के। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर बराबर नहीं है। तो ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट क्लोज्ड रहेगी। ठीक है, तो एडिशन में क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन में नॉट क्लोज्ड है। इन्हें आप खुद भी चेक करके देखेंगे। अब मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं हम। जैसे कि 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी हमें लेने हैं। ए इंटू बी इंटू सी, जहाँ पर बी इंटू सी ब्रैकेट में है, यहाँ पर ए इंटू बी ब्रैकेट में है इंटू सी। तो अब इसके लिए ए बी सी में कोई भी रेशनल नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह 4/5, बी की जगह 2/3, सी की जगह 6/5 इक्वल टू ए की जगह 4/5, बी की जगह 2/3, सी की जगह 6/5। तो यहाँ पर इनकी इंटू करके 12/15 आ गया, यहाँ पर भी 8/15 आ गया। तो लास्ट में आके ये इक्वेट हो गए, मतलब बराबर है ये। तो इसलिए ये एसोसिएटिविटी के लिए ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड रहेगी। डिवीज़न में क्या होता है, ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं रेशनल नंबर के लिए। अब डिवीज़न में क्या होता है, ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं रेशनल नंबर के लिए। जैसे कि तीनों को डिवाइड करेंगे, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, यहाँ पे बी डिवाइड बाय सी ब्रैकेट में है, यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी ब्रैकेट में है डिवाइड बाय सी। तो आगे बढ़ेंगे। ए की वैल्यू 4/5, बी की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 6/3, ए की वैल्यू यहाँ पर बी सी। अब इनको इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व करा, यहाँ पर अपोजिट हो गए तो इंटू आ गया, यहाँ पर भी अपोजिट हो गए इंटू आ गया। इधर यहाँ पर लास्ट में अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 36/25, जो कि 30/30 के बराबर नहीं है रेशनल नंबर के। इसे हम 1 भी कह सकते हैं, 1/1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये नॉट एसोसिएटिव हो रहेगा रेशनल नंबर के लिए। मतलब एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं होती है। तो ठीक है, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी 3 रेशनल नंबर हैं ए बी सी, कोई भी आप रेशनल नंबर ले सकते हैं। तो वो उन्हें जब हम ऐड करते हैं
और ऐड में पहले बी प्लस सी ब्रैकेट में और फिर ए प्लस बी ब्रैकेट में, अगर ये बराबर हैं तो ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। ऐसी सब्ट्रैक्शन में है, यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्वल नहीं है, और मल्टीप्लाई में फॉलो कर रहे हैं और डिवीज़न में, तो ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही क्लोज्ड है। रोल ऑफ ज़ीरो देखेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो का क्या रोल रहने वाला है हमारे यहाँ पे इस चैप्टर्स में, इस चैप्टर में रेशनल नंबर में क्या रोल रहने वाला है। तो जैसे कि हम रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/3 में, हम इसको ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, वही नंबर आ जाता है। कोई सा भी रेशनल नंबर लीजिए आप, जैसे कि 4/3 ले लिया आप, तो उसमें भी यही नंबर आ जाएगा 4/3। तो ये आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आ रहा है। तो ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी है मतलब अगर ज़ीरो को प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। ज़ीरो का ये रोल है रेशनल नंबर्स के लिए। अब जो इसमें बस आपको यही समझना था कि किसी भी नंबर में, जैसे कि अब आप इंटीजर्स में भी देख लीजिए, कोई सा भी इंटीजर्स आप ले लीजिए 2, 1, -1, इनमें अगर ज़ीरो हम प्लस कर देते हैं तो वही नंबर आते हैं -1, 1, 2। तो इसमें भी कोई से भी नंबर में अगर आप ज़ीरो प्लस करेंगे तो वो वही नंबर दे देता है। इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। अब जो रोल ऑफ वन है, रोल ऑफ वन क्या है, ये आपके टॉपिक हैं आपके चैप्टर में। रोल ऑफ वन, वन का क्या रोल है, तो वन का रोल है किसी भी रेशनल नंबर में अगर इंटू करते हैं वन का तो वही नंबर आ जाता है। ऐसे 5/6 में भी नंबर इंटू करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। वन की अगर किसी में भी इंटू हो रही है तो वही नंबर आ रहा है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह देते हैं वन को। जैसे कि कोई भी नंबर है ए इंटू वन, तो वो 1 इंटू ए के बराबर, जैसे जैसे कोई भी नंबर है ए इंटू वन, उसमें वन की इंटू करी तो 1 इंटू ए के बराबर होगा, वही ए के बराबर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और नेगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का नेगेटिव, अब हम किसी भी नंबर का नेगेटिव निकालेंगे। जैसे कि रेशनल नंबर में अगर निकालेंगे 2/3 का नेगेटिव क्या है, -2/3, मतलब नेगेटिव लगा दीजिए किसी भी नंबर पे, यही उस नंबर का नेगेटिव होगा। जैसे 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, माइनस लगा दीजिए नंबर पे। -2 का नेगेटिव क्या होता है, माइनस लगाइए उस नंबर पे, और -2 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 नेगेटिव है, मतलब किसी भी नंबर का नेगेटिव वही होता है, माइनस लगा दीजिए आप। तो नेगेटिव को हम एडिटिव इनवर्स भी कह देते हैं। अब नेगेटिव भी हो गया। अब लास्ट में हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल आपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा, 6th 7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2, अपॉन में वैल्यू को कर देना,
डिवाइड में कर देना। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो अब हम इसे सिंपली कैसे निकालेंगे, ये तो हम तुरंत, ये तो हमारी एक शॉर्टकट हो गई, जैसे 3 का 1/3 हो गया। अगर हम समझे इसे तो 2 में किसी भी नंबर में ऐसी मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं या रेसिप्रोकल कहते हैं। तो 1 कब आएगा, जब 1/2 करा जाए। तो इसलिए जिसकी इंटू करी जाए इसका 1 लाने में, तो उसे ही हम रेसिप्रोकल कह देते हैं। यहाँ पे 1/2 हमने निकाला था ना, तो ये 1/2 ऐसे आया। तो ये अब आगे देखिए 2/3 का क्या होगा, तो हमें 1 लाना है ना, तो यहाँ पे हम इसे अपोजिट कर देते हैं 3/2, तो इससे ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 3/2 यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल हमारा हो गया। तो ये कुछ कुछ छोटे टॉपिक थे आसान। रोल ऑफ ज़ीरो क्या है, रोल ऑफ 1 क्या है, किसी भी नंबर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं माइनस करके, वो हम निकाल लेंगे। ये समझने वाली चीज़ें, बेसिक टर्म्स हैं जो आप कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी और रह रही है, वो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मल्टीप्लिकेशन का किसी भी एडिशन में, जब एडिशन हो रहा होता है रेशनल नंबर में, तो उसे हम देखेंगे। जैसे हम समझते हैं एग्जांपल लेके। जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम ले लेंगे, 3 नंबर लेंगे पहले। टू अपॉन 6, ये 3 नंबर लिए हमने। तो अब इनमें 2/3 की मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है, इन दोनों के एडिशन से हो रही है। तो अब जो हम जनरली हम सीधा कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 6 ही आ जाएगा। यहाँ पर 20/18 हमारा आ गया है। तो और जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों नंबर्स में एडिशन में, तो वो हम कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट देख लीजिए आप। जैसे 2/3 इंटू 4/3 प्लस 2/3 इंटू 2/6, तो दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये हमारा इसके बराबर आ गया। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट सही हुआ है, देख लेते हैं इसे। 8/9 प्लस 18/4, आगे 18/16 और 4, ये हमारा 20/18। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का एडिशन में हमने कर दिया और वो हमारा सही आ रहा है, ये जो हमने खोला है। जैसे कि अब हम किसी इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी किया है हमने, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर देंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा इन दोनों का, उसे हम प्लस कर देंगे, जैसे c और d। जो आंसर आएगा हमारा e, वो हमारा आंसर है, जैसे ये। तो ये भी हमारा हो गया है। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जो थी हमने देख ली हैं, 3 प्रॉपर्टी ये हमारी हो गई हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया मल्टीप्लिकेशन का एडिशन में, और रोल ऑफ ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल भी हमने देख लिया है। चलिए, तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो रेशनल नंबर की लास्ट वीडियो रह रही है, और वो लास्ट वीडियो हमारी नंबर लाइन के ऊपर होगी, रेशनल नंबर्स के।